हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का सेकंड टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या है? इतना अजीब नाम क्यों है? अजीब नाम इसलिए है क्योंकि जिसने इसकी खोज करी थी उसका नाम अजीब था, उसने अपने नाम पे रख दिया और ये अब अजीब सा हो गया है। लेकिन सुनने में ही अजीब है, ये करने में बहुत आसान है और इतना हार्ड बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। बस ये है कि थोड़ा सा आपको नज़रिया हल्का सा चेंज करना पड़ेगा एक चीज़ को दूसरे तरीके से देखने के लिए। तो आसान है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, चलो पूरा लिख लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट में हमने नंबर्स पढ़े थे। नंबर्स में हमने रियल नंबर का भी डिस्कशन किया था कि क्या होता है। आप अगर अच्छे से देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बट अगर ब्रीफली देखना है और बहुत ऊपर से देखना है सरल भाषा में, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, आप यही देख लीजिए। रियल नंबर क्या होता है? हमने उस वीडियो में डिस्कशन किया है कि रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जो संयुक्त हिंदू परिवार, जॉइंट हिंदू फैमिली, हाँ ऐसे कुछ करके उसकी तरह ट्रीट होता है। कैसे? मैंने ये वर्ड क्यों यूज करा? मैंने इसलिए वर्ड ये यूज करा क्योंकि ये सबको जोड़ के रखता है। सबको जोड़ना मतलब इसमें सब नंबर है, ये अकेला नहीं है, सबको जोड़ के रखता है। जैसे परिवार में होता है ना कि कोई एक ऐसा होता है जो नहीं बिछड़ने नहीं देंगे परिवार को, सबको जोड़ के रखेंगे, टूटने नहीं देंगे परिवार, बागवान वाला सीन। तो ये वही वाला है रियल नंबर। इसमें क्या है? इसमें इंटीजर्स भी है, इसमें रेशनल नंबर्स भी है, इसमें इरेशनल नंबर्स भी है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स तो सिंपल होते हैं ना, 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4। ये सिंपल वाले जितने भी होते हैं ना, सिंपल वाले 0 1 2 3 नंबर लाइन होता है ना, नंबर लाइन पे शो करने वाले जितने भी होते हैं ऐसे सिंपल वाले 1 2 3 4 5 -1 -2, इसको कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब मैंने 5 लिखा है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अरे ये तो रेशनल नंबर बन गया। मैंने -1 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अरे ये भी बन गया रेशनल नंबर भैया। तो इसका मतलब तो ये है कि मैं सबके नीचे 1 डाल सकता हूँ, तो सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको मिटो देता हूं। लो भैया, ये मिट गया। तो रियल नंबर क्या? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जी हाँ, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होते हैं रियल नंबर। ये एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सारे नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में ना सारे आ जाते हैं, मतलब इरेशनल छोड़ देते हैं, सिंपल वाले आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 आ जाता है जो नेचुरल नंबर होता है। 0 से स्टार्ट होगा तो वो होल नंबर हो जाएगा, 0 1 2 3 4 पॉजिटिव साइड। तो ये सारे कहीं ना कहीं रेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो अब देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। वो सारे नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q से इसका कुछ नाता है क्या? कोई पुराना नाता? हमेशा P/Q ही आ जाता है, कोई नाता नहीं है। आप इसको A/B लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको X/Y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। दिक्कत वहां पे है जब नीचे 0 आ जाए। नीचे 0 नहीं आना चाहिए। कभी आपने देखा है 1/0, 2/0, 1000/0? अभी जो मैंने लिखा है इसको छोड़ के, इससे पहले कभी देखा नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि मैथ में भी अभी तक ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी अभी तक खोज नहीं हुई है, उनमें से ये एक है। इसकी वैल्यू मानी जाती है 8 को लिटा दो, हालांकि मैंने ठीक से नहीं लिटाया, बढ़िया से लिटाओ इसको ऐसे करके। हाँ, इसको इन्फिनिटी कहते हैं, जो अभी तक खोजी नहीं गई उसको ये इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये 0 नहीं होगा नीचे। तो क्या हो गया कि तो रेशनल नंबर क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया P/Q की फॉर्म, लेकिन Q 0
हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने नहीं पर काट दिया क्योंकि क्यू जीरो नहीं होगा। क्यू जीरो नहीं होगा का मतलब है कि जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होगा कभी भी। अच्छा, ये जीरो नहीं होगा, ये तो हो सकता है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है, ये होगा कि नहीं होगा तो हो सकता है। ठीक है, 0/1 कर लो, ये हो सकता है। 0/100 कर लो, ये भी हो सकता है। तो ऊपर जीरो चलेगा, ठीक है, माइनस भी कर लो तो भी चलेगा, कुछ भी कर लो तो चलेगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं जैसे रूट की चीज़ें होती है ना, कुछ भी माइनस रूट में आप कुछ भी भर लो, ठीक है, 5 भर लो, रूट में 6 भर लो, कुछ भी भर लो। तो ये रूट की चीज़ें जो होती है ना, ये होती है इरेशनल। अच्छा, रूट 4 नहीं, क्योंकि रूट 4 तो 2 बना देगा ना, तो फिर ये तो रेशनल हो जाएगा या फिर इंटीजर्स हो जाएंगे, तो वो नहीं। अच्छा, प्लस माइनस दोनों का 2 बनाता है, तो ये हम देखेंगे कभी और। तो ये होता है इरेशनल नंबर। एक होता है पाई, ये कोई नंबर है क्या? इसकी एक वैल्यू होती है, वो एक अलग चीज़ है। ये कोई नंबर है? ये तो कोई नंबर नहीं है ना। तो ये एक होता है एल्गोरिथम कहते हैं इसको, एल्गोरिथम। हाँ, तो एक होता है एक होता है लॉगरिथम। जैसे प्लस माइनस होता है ना कि इक्वल टू के इस साइड प्लस माइनस बन जाता है, और अगर माइनस इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही एल्गोरिथम और लॉगरिथम होता है कि इक्वल टू के इस साइड एल्गोरिथम जाएगा तो लॉग बन जाएगा, लॉग अगर जाएगा तो एल्गोरिथम बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, अजीब अजीब सी चीज़ें जो मतलब दिखने में भी भद्दी सी लगती है, वो होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल प्लस इरेशनल, इसमें तो फिर सारे ही नंबर आ गए। तुम रेशनल को हम कह रहे हैं कि सारा सिंपल वाले सारे रेशनल है, इरेशनल में हम कह रहे हैं सारे भद्दे वाले सब अच्छे वाले सारे रेशनल है, भद्दे वाले सारे इरेशनल है। तो अच्छे प्लस भद्दे सारे ही आ गए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली की तरह करता है कि सबको मेल करके रखेगा, सबको इकट्ठा करके रखेगा। ठीक है, तो रियल नंबर हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये देखने से पहले एक बेसिक सा एक डिवाइड करते हैं, जैसा हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं वो करते हैं। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 36 ले लिया, चलो डिवाइड कर देते हैं 5 से डिवाइड करा, 5 7 जा 35, 1 आया। ठीक है, 1 आया। अब इसमें क्या हो सकता है, इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? डिविडेंड। इसको कहते हैं भाजक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर। इसको कहते हैं भागफल, कोशेंट। ये होता ये होता है शेष। मैं कंफ्यूज हो गया भागफल से इसमें। हाँ, इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो ये है हमारा नाम। ठीक है, भाग में हम ऐसे करके नाम पढ़ते हैं, तो इसी का यूज करके हम ये समझने वाले हैं। एक्चुअली हम इसका यूज नहीं करेंगे, वो समझाना ही यही चाहता है, यूज करवाना ही चाहता है हमसे। वो बिना यूज करे फिर वो अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि इसी के बारे में ही बता रखा है, वो डिवीजन के बारे में है। तो हमने इसका संधि विच्छेद क्या पढ़ा था अभी हमने हिंदी में? यूक्लिड नाम है, डिवीजन भाग, डिवीजन डिवाइड, लेमा कोई स्टेटमेंट, कोई ट्रूथ स्टेटमेंट, कोई स्टेप, या कोई भी एक रूल या सिद्धांत, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। एक थ्योरम दे रखा है। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम 1.1। ठीक है, थ्योरम 1.1 क्या कहता है कि गिवन
पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो इंटीजर्स दे रखे हैं a एंड b, इसमें दोनों इंटीजर्स में एग्जिस्ट करता है कौन? एग्जिस्ट करता है q और r। कौन एग्जिस्ट करता है? q और r। और एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको सेटिस्फाई भी करता है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको सेटिस्फाई भी करता है। और सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करता, एक शर्त भी है साथ में। शर्त है कि 0 से बड़ा होगा r और बड़ा होगा b से। ठीक है, 0 से बड़ा होगा r, या तो इक्वल भी हो सकता है, और बड़ा होगा b से। अब यार इतना सारा हो गया, समझ में नहीं आया कुछ क्या हुआ। मतलब पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, क्या क्या समझ ही नहीं आया। इसको समझते हैं थोड़ा सा साइड में रख के, इसको लेते हैं सामने। इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 36 इज इक्वल टू में 5 इंटू में 7 प्लस में 1। ठीक है, 7 5 जा 35 प्लस 1 36 इज इक्वल टू 36। कोई दिक्कत है? नहीं। ये क्या है? ये है डिविडेंड। ये क्या है? डिवाइजर। ये क्या है? रिमाइंडर। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कर दिया ऐड, हमें मिल गया 36। यही चीज़ तो हम एक बार उसमें भी करते हैं, मिक्स फॉर्म जो होता है। जब भी कोई, इसको अगर मैं मिक्स फॉर्म में चेंज करूँ तो कैसे करूँगा? मिक्स फॉर्म में चेंज करना होगा तो मैं करूँगा 5 अपॉन में, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 1 5 7। इसको अगर मिक्स फॉर्म में चेंज करना होगा तो मैं ऐसे करूँगा, है ना। तो इसी चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँ, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, मैंने कर लिया ऐसे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तो मल्टीप्लाई जाएगा, वही तो मैंने करा है। यहाँ से यहाँ तो ऐड जाएगा, वही तो मैंने करा है। तो मैंने कुछ अलग तो करा ही नहीं है, वही जो बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं उसी चीज़ को मैंने आगे लिखा है ऐसे। ठीक है, हमें पहले नहीं पता था कि डिवीज़न को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम 36/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं। इसको हम और कैसे लिखते हैं? 36 डिवाइड 5 लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? और एक ऐसे लिखते हैं 36 5, ऐसे लिखते हैं। 3 तरीके से। अब यूक्लिड जी ने देखा ना 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 ना, इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करके ऐसे सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने को, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उनका दिमाग चला थोड़ा सा और ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर दिया। इसी चीज़ को लिखने का तरीका बताया यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है वो इसी चीज़ का यूज़ करना या इसी चीज़ को लिखने का तरीका है। इसको इस तरह से लिखने का तरीका है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, अब इसमें हम HCF भी निकाल सकते हैं। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM और HCF, हाईएस्ट कॉमन LCM, हाँ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। LCM मल्टीपल की बात कर रहा है। ये मल्टीपल में जहां भी मल्टीपल आता है वहां टेबल आ जाता है। मैंने बोला कि 4 और 5 का LCM क्या होगा? 4 और 5 का टेबल पढ़ो, छोटी से छोटी वो संख्या, वो नंबर, छोटे से छोटा वो नंबर जिसमें जो 4 के टेबल में भी आए और 5 के टेबल में भी आए। ठीक है, जस्ट सपोज 4 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, 4 और 6 लेते हैं क्योंकि HCF भी आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 4 और 6 ले लेते हैं। 4 और 6 एक का LCM क्या होगा? 4 और 6 का LCM क्या होगा? 4 और 6 का LCM होगा 12। क्यों? क्योंकि 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है। इतने में सवाल आएगा कि ऐसे तो 24 भी आता है। 24 आता है, लेकिन मैंने क्या बोला है?
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट छोटा वाला, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया 12 आया, ठीक है। अब वहीं पे मैं HCF की बात करूं तो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़े से बड़ा वो टेबल जिसमें ये दोनों आते हों, 4 और 6, बड़े से बड़ा वो टेबल जिसमें ये दोनों आते हों, कौन, 4 और 6। छोटे से छोटा वो नंबर, छोटे से छोटा वो नंबर जो इन दोनों में आता हो। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बड़े से बड़ा वो नंबर जिसकी टेबल में 4 और 6 आते हो, HCF। बड़े से बड़ा वो नंबर जिसकी टेबल में 4 और 6 दोनों आते हो, HCF। 2 का टेबल, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है। 2 के टेबल से कोई बड़ा है, नहीं है। 2 के टेबल से कोई बड़ा नहीं है जिसमें ये 4 और 6 दोनों आते हो। LCM, छोटे से छोटा वो नंबर जो इन दोनों में आता हो, बड़े से बड़ा वो नंबर जिसमें बड़े से बड़ा वो नंबर जिसमें 4 और 6 आते हो, छोटे से छोटा वो नंबर जो 4 और 6 में आता हो। LCM HCF, LCM 12 जो 4 और 6 दोनों में आता है, छोटे से छोटा, और 2 का टेबल, बड़े से बड़ा 2 का टेबल होता है जिसमें 4 और 6 दोनों आता है। समझ में आया, LCM और HCF, ठीक है। तो यहाँ पे हम HCF भी निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से भैया, इसकी हेल्प से हम HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे HCF, इसी HCF निकालने को बता रखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं HCF कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसका जो ये है, इसका जो ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, इसको समझे कैसे, इसको कैसे समझे। अगर मैं इस चीज की बात करूं ना, इसकी, तो इसमें A कौन है, A है इसमें, ये है A। इसमें B कौन है भैया, इसमें B है ये। इसमें Q कौन है, Q है 7 कोशेंट। इसमें R कौन है, नाम से पता चल रहा है, रिमाइंडर है R। आया समझ में। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, इसको अगर तरीके से लिखूं तो क्या होगा, B A Q R, ऐसे करके होगा कुछ, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, कोई नंबर आएगा, जितनी बारी में डिवाइड हुआ है वो, बल्कि यहाँ पे मैं बताऊँ क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके होता है तब BQ आएगा यहाँ पे। लेकिन मैं BQ ना लिख के यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि फिर वो कन्फ्यूजन सा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके 7 और 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके ही तो आता है 35, इसलिए मैंने यहाँ पे BQ लिखा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो इसको हटा दो ऐसे करके, ये चीज़ है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो और ये ऐड कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो और ये रिमाइंडर ऐड कर दो, ये आ जाएगा, बीच का आ जाएगा, ठीक है। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब इससे हम HCF कैसे निकालें वो देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैं थोड़ा सा ना रफ कर देता हूँ, ठीक है। 10.1 हो गया हमारा, बस थोड़ा सा और रह रहा है। अरे मैंने उसका वो नहीं बताया कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा R और B, ये है। अच्छा, एक बात सोचते हैं, कभी भी इससे बड़ा कभी रिमाइंडर होगा, शेषफल इससे बड़ा कभी नहीं होगा, इससे बड़ा कभी नहीं होगा। मान लो 6 आ जाता है शेषफल, जस्ट सपोज 6 आ जाता है, इससे बड़ा आ जाता है, तो ये शेष बना नहीं ना अभी, ये रिमाइंडर बना ही नहीं है। इसका टेबल मैं फिर एक बार पढ़ दूंगा। एक तो पहली बात 6 आ नहीं सकता, इसका मतलब मैंने गलत करा है। 6 आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 आ सकता था, 8 आ सकता था, यहाँ पे मैंने 8 लिया नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं ऐसे करके एक गलती कर देता हूँ, 5 36 5 6 जा 30 और 6 आ गया, इससे बड़ा आ गया ये, ठीक है। अब गलती क्या हुई है, गलती हुई है मैं इसको 7 बारी पढ़ सकता था, एलिजिबल था ये, 7 बारी होने में भी 35 आता हो सकता था, तो यहाँ मैंने करा नहीं, इस चक्कर में ये बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन बड़ा कभी नहीं आता, रिमाइंडर वो रिमाइंडर है ही नहीं ना ये। जब इससे बड़ा आ रहा है इसका मतलब है मैंने कुछ गलती करी है, ठीक है। इससे बड़ा कट रहा था, 7 बारी में जब मैं जा रहा था तो मैंने 5 बारी में क्यों करा, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाया, उसी चक्कर में गलती हो गया। इससे छोटा आया तो रिमाइंडर है, ठीक है। ये कौन है,
ये तो B है, ये कौन है, ये तो R है, इससे छोटा होना चाहिए हमेशा। सही बात है, B से तो छोटा ही होना चाहिए, इसका मतलब जिसकी तरफ मुंह बंद है उसका मतलब छोटा है। R कौन है, हमेशा छोटा है, ठीक है। B बड़ा है, R छोटा है, B बड़ा है, R छोटा है, सही बात है। अच्छा ये 0 भी हो सकता है क्या, कितना छोटा होगा, 5 से कितना छोटा होगा, जरूरी है कभी नंबर ही हो, ये 0 भी तो हो सकता है, क्या पता ये ऐसा यहाँ 35 लिखा हो, मैंने सीधा सीधा करा, सीधा 0 आ गया, तो अभी तो 0 हो गया। तो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से बराबर भी हो सकता है। तो R क्या हो सकता है, R क्या हो सकता है, 0 और B के बीच में हो सकता है R, ठीक है। 0 और B के बीच में कुछ भी हो सकता है, B मतलब ये यहाँ पे जो भी है इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है। तो 0 भी बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू R स्मॉलर देन B, ठीक है, कि B से छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। नेगेटिव कभी चाहता है क्या, कभी मैं इसको नेगेटिव बना सकता हूँ, माइनस बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। ये माइनस कैसे चलेगा, तो 0 ही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो माइनस कैसे चला जाएगा, है ना। तो माइनस नहीं बना सकते, ये वही चीज़ दे रखा है, वही जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, इसी चीज़ को बस ऐसे करके लिख दिया है और एक शर्त डाल दी बीच में, जो शर्त हमने बचपन से पढ़ा है, बस कभी देखा नहीं है ऐसा लिखा नहीं देखा कभी, बचपन से ही देखते आ रहे कि कभी भी रिमाइंडर थोड़ी बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा होगा तो फिर एक बार नहीं टेबल पढ़ दूंगा मैं, ठीक है। तो हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। तो एक बार ही देख लेते हैं कि ये है क्या। अगर मैं बोलूं कि HCF कैसे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एक बार ही देख लेते हैं HCF कैसे निकालते हैं, भाग वाले तरीके से, ठीक है। जस्ट सपोज मैं निकालता हूं HCF, किसका निकालते हैं, HCF निकालते हैं हम, चलो 45 और 455, नहीं 455 बहुत बड़ा हो जाएगा, 445 और 175 निकाल लेते हैं, चलो तो 175 भी नहीं, 195 निकाल लेते हैं, चलो 95, चलो। तो ये है नंबर हमारा। इसमें HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकालेंगे, डिवाइड तो करना पड़ेगा। अगर हम भाग के तरीके से HCF निकालें ना, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं HCF, उस तरीके से निकालते हैं। तो 45 2 जा 90, 94 जा 180, 15, अब इससे तो छोटा आएगा हमेशा, सही बात है, 15 आया, छोटा आया। अब क्या करते हैं, HCF अगर हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो वाला तरीके से निकाले, तो इस 45 को यहाँ भेज देते हैं, 3 जा 45, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 0 0। क्यों कह रहा हूं मैं बार बार 0, क्योंकि मेरा मोटिव रहता है 0 लाना है जितनी बार हो सके। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता ना, जस्ट सपोज रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ भी आया, रिमाइंडर आ गया 1, तो मैं क्या करता, मैं दोबारा से इसको ऐसे करके करता। अब की बार इससे पहले वाला जो है ये भाज्य डिविडेंड, इसको यहाँ पे भेज देता, इससे करवाता 15 बारी में, फिर तो 0 आता ना। चलो ठीक है, फिर भी 0 नहीं आया, अब की बार आ गया 4, हालांकि 4 नहीं आ सकता क्योंकि ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा कभी नहीं आएगा, इससे छोटा ही आएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लो 2 आया था, इसको घटाया, मान लो 43 आया, इसको घटाया 2 आया, 2 से करा इसको 7 जा 14, 1 आया, 1 आया ना, मेरा मन खुश नहीं है अभी भी, अभी भी मैं करूँगा वही काम, फिर से करेंगे। अब की बार 2 को उतारेंगे, 2 आया ना 0। मैंने बीच में गलती करी है, यहाँ पे गलती कर दी मैंने जानबूझ के, आपको बताने के लिए कि मैंने क्या करना है लास्ट में। मेरा मोटिव है इसको 0 लाना। जहाँ पे ये 0 आ गया ना, जहाँ पे ये 0 आ गया, जैसे कि मेरा 0 जो आ गया था इसमें, कहाँ आ गया था, मेरा 0 आ गया था यहीं पर आ गया था, तो मेरा HCF क्या होगा, 45 का और 195 का, 45 का 195 का HCF इज इक्वल टू, जहां पे 0 आया है उससे पहले वाला डिविडेंड देखो भैया 15 है, तो 15 हो गया हमारा HCF। आए समझ में कि जहां पे भी 0 आया रिमाइंडर, उसके पहले वाला डिविडेंड देखो 15 है ना, तो 15 हमारा HCF आ गया। 15 की टेबल में 45 भी आता है और 15 की टेबल में
195 भी आता है। ठीक है, कितनी बारी में आता है? तो 15 के टेबल में ये तो 3 बारी में आता है, और 195 कितनी बारी में आता है? 13 बारी में आता है। ठीक है, हाँ 13 बारी में आता है। 150 45, हाँ 13 बारी में आता है। तो 15 से कोई भी बड़ा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आए। ठीक है, 15 से कोई भी बड़ा टेबल नहीं है जिसमें ये 45 और 195 दोनों आए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया? HCF बन गया। HCF क्या है इसका? 15। इन दोनों का HCF क्या है? 15। अब इसमें आ गए यूक्लिड बाबा। यूक्लिड बाबा ने बोला नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे नहीं करना, मैं बताता हूँ नया तरीका। ये तरीका ही रहेगा लेकिन मेरा रूल चलेगा यहाँ पे। तरीका तुम्हारा, रूल मेरा। तरीका तुम्हारा, रूल मेरा। क्या रूल मेरा? इसको लिखो ऐसे। मैंने क्या बताया था? A = BQ प्लस में R बोला था मैंने। इस तरीके को फॉलो किया? हमने कहा जी इस तरीके को तो फॉलो नहीं किया, इस तरीके को करो फॉलो। तो चलो करते हैं। 195 बुजुर्ग हैं, बात माननी पड़ेगी। 45 इंटू में कितना भैया? 4 प्लस में कितना आया था रिमाइंडर? 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पहली बारी में हमने यही तो करा था, पहली बारी में हमने यही तो करा था। 45 4 और ये क्या बताया था मैंने? A क्या था? ये है B की जगह पे मैंने क्या रखा है? ये BQ है ना, ये B की जगह पे मैंने 45 को रखा है। A कौन है? 195। A कौन है? 195। हाँ ये रहा, A कौन है? 195। तो A की जगह पे मैंने रखा है 195 को। ये कौन है? Q है। Q की जगह पे मैंने रखा है 4 को। R तो सबको पता है रिमाइंडर है, तो ये रहा। उसके बाद हमने क्या करा था? उसके बाद हमने करा था, बना दिया था, इसको बना दिया था डिवाइज़र 45, भाजक बना दिया था इसको, और दोबारा से डिवाइड करा था हमने। और फिर जब 0 आ गया तो हमने मान लिया इसको HCF। यही तो किया था। उन्होंने कहा नहीं, जब पहली बारी में तुमसे ये करवाया तो दूसरी बारी में ये क्यों? मेरी तरह से सोचो। 45 को तुमने डिवाइज़र बनाया, ठीक है, तुम्हारी तरह से ही समझेंगे। अब की बार डिविडेंड कौन है? 15 है। 15 को डिविडेंड बना दो, जो भी रिमाइंडर आए उसको डिविडेंड बना दो। सोचो कितनी बारी में आएगा, कितनी बारी में आएगा? अरे सोचना क्यों है, 3 बारी में आएगा, किया तो है मैंने। प्लस में रिमाइंडर सोचो कितना आया? 15,000। अरे 0 है भैया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आते ही जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर था वो था B, और जो B था वो हमारा था HCF। हमारा भी तो 15 आया था। जो B की वैल्यू होगी ना, जो B की वैल्यू होगी वही हमारा HCF बनेगा। हमारा भी तो 15 आया था, तो हमने कहा भाई हमारा भी तो 15 आया, तुम्हारा भी 15 आ रहा, कुछ तो नया बता नहीं रहे हो, तो फिर इतना घुमा क्यों दिया? बोले कि ये मैंने सोचा है, ये तरीका मेरा है, आप इस तरीके को फॉलो करो, इसमें पेज लंबा नहीं साइड से जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो 2 स्टेप थे। जरूरी है हमेशा 2 स्टेप होगा? नहीं, हमेशा 2 स्टेप नहीं होगा, 4 स्टेप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक आध एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। इसको मिटो दूं क्या? चलो मिटोना क्या है, रहने देते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि 15 का ले लेते हैं और 192 ले लेते हैं। चलो, तो ये कितनी बारी में होने वाला है? 13 बारी में तो आ रहा था 95, तो ये 12 बारी में होगा, 12 बारी में होगा। तो 12 बारी में आया, कितना आया? 180 आएगा। ठीक है, 12 आया। हाँ ये ठीक है, मैं अगर 12 तो आया। ठीक है, तो 12 आया रिमाइंडर। अब की मैं इसको बनाऊंगा 15। 12 की टेबल में 1 बारी में 15 आता है, नहीं सॉरी, अरे क्या कर रहा हूँ यार मैं, 12। 3 आया भैया, 3 की टेबल में 12 को बना दिया। अब की बार 4 12 0, रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ गया 0। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए HCF, ये होना चाहिए HCF। लेकिन यूक्लिड बाबा के हिसाब से ये HCF होना तो चाहिए, लेकिन तरीका ये नहीं होना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए? 192 को ऐसे करो, पहले ऐसे करो,
फिर इसको भेजो इधर, फिर 12 को, इस वाले 12 को, ये वाला रिमाइंडर वाला जो 12 है ना, इस रिमाइंडर वाले 12 को भेजो इधर, गुना मारो कितने से, 1 से, रिमाइंडर भी तो कुछ बचेगा भैया, 3 बचेगा। अब इसको भेजो इधर, इसको भेजो इधर, रिमाइंडर भी तो कुछ बचेगा भैया, 0 बचेगा। अरे 0 बचेगा, रुको 0 आ गया। अब 0 आ गया तो मैं दोबारा बी पे जाऊंगा, बी ये रहा, ये बन गया हमारा भैया HCF। दोबारा से हमसे बाबा से बहस हो गई कि ये क्या करवा दिया, 3 तो मेरा भी था, 3 तुम्हारा भी था। बाबा ने दोबारा से बहस को ख़त्म कर दिया ये बोल के कि मेरा तरीका अपनाओ ना, तुम अपने तरीके से क्यों जाते हो। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, ठीक है। दोनों तरीके सेम है, अलग कुछ नहीं है, बस बाबा का दिमाग चल गया तो उन्होंने एक तरीका बना दिया नया। तो ये बस हमारा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। इस तरीके से इसमें देखो 3 स्टेप हैं, इसमें 3 स्टेप हैं। ऐसे ही 4 जितने मर्जी स्टेप हो जाए, आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है कि इसको इधर भेजना है रिमाइंडर को, फिर दोबारा से यहाँ पे डिवाइज़र बनाना है, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको दोबारा डिवाइज़र बनाना है, और जो यहाँ पे बी था ना वो डिविडेंड बन जाएगा। बी डिविडेंड रिमाइंडर डिवाइज़र, बी डिविडेंड रिमाइंडर डिवाइज़र, बी डिविडेंड रिमाइंडर डिवाइज़र, हमेशा सर यही चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। हम अपने में भी तो यही करते हैं ना, जब हमने बचपन से पढ़ा हुआ है HCF निकालने का तरीका, उसमें भी तो हम यही करते हैं, कुछ अलग तो हम कर नहीं रहे हैं, उसी चीज़ को बस यहाँ कर रहे हैं। हम भी वेट करते हैं कब 0 आए और कब हमारा HCF आ जाए, फिर वो 4 स्टेप में हो, 5 स्टेप में हो, 6 स्टेप में, जब मर्जी हो, हम भी वेट करते हैं कि ऐसे 0 आ जाए, और ये बाबा भी वेट कर रहे हैं कि 0 आ जाए। तो यूक्लिड ने कुछ नया नहीं दिया, वही पुरानी चीज़ दी है, बस एक नए तरीके से दे दिया है। HCF निकालने का एक नया तरीका दे दिया है, बस नया तरीका नहीं है, बस स्टेप अलग अलग कर दिया है, तरीका वही है सारा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आया हो पढ़ाई तो लाइक करें, और कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं, या फिर उस आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊं, या फिर कुछ भी अगर डाउट है तो उसको एक ब्रीफली समझा दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें।